अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 2। हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे आप। अच्छा जी, ग्रेड 2 हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था, डेट आर अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स के हम लोग किस तरह से ग्रुप बना सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने उसकी दो कैटेगरीज बनाई, प्लांट्स विद फ्लावर्स एंड प्लांट्स विदाउट फ्लावर्स। फिर हम लोगों ने कल के टॉपिक में देखा कि एनिमल्स के ग्रुप किस तरह से बना सकते हैं, जिनमें हमने 3 ग्रुप देखे, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। रेप्टाइल्स वो जिनकी बैकबोन होती है पर ड्राई स्किन होती है। एम्फीबियन वो जिनकी बैकबोन भी होती है और उनकी स्किन स्मूथ और वेट होती है। मैमल्स ऐसे एनिमल्स होती हैं जिनकी बॉडी पे हेयर होते हैं और जो अपने बेबीज़ को बना सकती है, बर्थ दे सकती है। अब आज जो हम लोगों ने देखना है वो हमने ये देखना है कि लिविंग थिंग्स और उनके पेरेंट्स कैसे होते हैं। अब लिविंग थिंग्स में प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स तीनों चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हमने डिस्कस सिर्फ प्लांट और एनिमल के बारे में करना है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमन है, सबके पेरेंट्स होते हैं। अब पेरेंट्स क्या होते हैं? अ लिविंग थिंग दैट हैज़ यंग, एक ऐसे लिविंग थिंग जो कि छोटे छोटे बच्चों को पैदा करते हैं, छोटे बच्चे उनके पास होते हैं। जैसे कि हम उन पेरेंट्स को एक्ट करते हैं फादर एंड मदर के तौर पे ऑफ ए पर्सन और एनिमल। किसी भी एनिमल, किसी भी प्लांट या किसी भी पर्सन का हम लोग उसको फादर और मदर जो है वो बताते हैं। जैसे कि हमारे पास कैट होती है, उसके छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं जिनको हम किटन कहते हैं। तो वो कैट, बड़ी वाली जो कैट है वो उन किटन्स की मदर होती है। तो वो जो किटन होंगे वो उसके यंग वंस होंगे और वो खुद क्या होगी? पेरेंट होगी। तो पेरेंट हम लोगों ने देखा कि ऐसी लिविंग थिंग्स जिसके पास यंग वंस होते हैं, मतलब कि छोटे बच्चे होते हैं, जिनकी वो पेरेंट होती है, चाहे मदर चाहे फादर। उसके बाद यंग, अ लिविंग थिंग डैट इज़ इन अर्ली पार्ट ऑफ इट्स लाइफ। यंग होता है कि कोई भी लिविंग थिंग जो कि अपनी स्टेज की पहली लाइफ में होता है। फॉर एग्जांपल, एक छोटा बेबी जब पैदा होता है, या एक बिल्ली का बच्चा ले लें, वो जब छोटा होता है तो वो बहुत बेबी टाइप होता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता हुआ वो एक बड़ी बड़ी कैट बन जाता है। तो जब वो छोटा होता है तो हम उसको यंग वन कहते हैं, कि वो अपने पेरेंट का, अपनी कैट मदर का यंग वन है। जैसे कि इसमें एग्जांपल है आपकी, डॉग्स यंग इज़ कॉल्ड अ पपी, कि जो डॉग का बेबी होता है, डॉग का छोटा बेबी होता है, यंग वन होता है, उसको हम लोग पपी कहते हैं। अक्सर हम लोग डॉग के छोटे छोटे बच्चों को पकड़े, उनके पीछे भागते हैं, उनको पकड़ते हैं। वो क्यों हम लोग करते हैं? क्योंकि हमें छोटे छोटे पपीज़ या छोटे छोटे किटन्स बहुत पसंद होते हैं और हमारा दिल करता है कि हम इनको घर में लाएं और अपने साथ रखें और खेलें। नेक्स्ट देखें ज़रा, प्लांट्स एंड देयर पेरेंट्स। प्लांट्स को हम किस तरह से उनके पेरेंट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं? अब देखें, हमारी दुनिया में जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं, सारे के सारे प्लांट्स के रूट्स होती हैं, मतलब ज़मीन के नीचे का हिस्सा होता है उनकी, ज़मीन के ऊपर का उस हिस्सा होता है जिसमें स्टेम्स हो गए या फिर लीव्स हो गए, फ्लावर्स होते हैं उसके साथ लगे हुए, फ्रूट्स जो हैं वो बनते हैं। तो ये सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं। जैसे देखें ज़रा, अगर मैंगो का ट्री है, ठीक है, आम का दरख्त है, तो मैं उसमें से एक आम तोड़ती हूँ, वो आम मैंने खा लिया और उसके अंदर से जो बड़ी सी गुठली निकलेगी वो उसका होता है बीज, उसको मैं ज़मीन में दबा दूँगी। तो उस बीज की वजह से एक नया पौधा जो है वो बन जाएगा जिसके ऊपर मैंगोज़ लगेंगे। तो क्या हुआ कि एक प्लांट था ऑलरेडी लगा हुआ दरख्त, जिसके ऊपर से मैंने मैंगो ट्री उतारा, मैंगो उतारा, उसको खाया, उसको ज़मीन में लगाया, तो वो हो गया उसका पेरेंट प्लांट। जब मैंने उसको ज़मीन में लगाया और उस ज़मीन से एक नया पौधा निकला तो वो उसका होगा यंग वन, मतलब कि उसका पेरेंट वो वाला प्लांट होगा जिसे मैंने मैंगो तोड़ा था, और जो बना है वो उसका हो गया यंग वन, जो कि उसका बेबी प्लांट है। जब वो बेबी प्लांट बड़ा होगा तो उस पर भी वैसे ही मैंगोज़ लगेंगे जो पहले वाले प्लांट पे लगे हुए थे। तो इसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो भी अपने पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं, बिल्कुल पेरेंट्स की तरह ही होते हैं। इनमें सिमिलरिटी ये हो सकती है कि उनके लीफ की शेप सेम हो सकती है, उनका कलर सेम हो, कलर जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। जैसे कुछ मैंगोज़ होते हैं
जिनका रंग जो है वो ज़्यादा डार्क वाला पीला होता है, और कुछ मैंगोज़ होते हैं जिनका कलर जो है वो लाइट येलो वाला होता है। तो इस तरह से इनके कलर्स में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन इनकी लीफ की शेप और उनके स्टेम, उनकी रूट्स जो है वो सारी सेम होती हैं एज देयर पेरेंट्स। आगे देखें एनिमल्स एंड देयर पेरेंट्स। एनिमल्स जो हैं वो किस तरह से अपनी पेरेंट्स के साथ मैच करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल दी कि अगर डॉग है और उसके बेबी हैं और उसको हम लोग बोलते हैं पपी। अब देखें, डॉग की भी 4 लेग्स हैं और उसके पपी की भी 4 लेग्स हैं। डॉग के 2 कान हैं तो उसके पपी के भी 2 ही कान होंगे। तो इस तरह से जो पपी है वो यंग है, और जो डॉग है वो उसकी मदर होगी या फादर होगा, जो कि उसका पेरेंट में आ जाएगा। तो जो जो चीज़ें उस पेरेंट के अंदर मौजूद हैं वही वही चीज़ें उसके यंग वन में भी आ जाती हैं। आप देखें ज़रा, जो पेरेंट डॉग है अगर उसकी 4 टांगें हैं तो उसका जो यंग वन होगा उसकी 2 तो नहीं होंगी ना, उसकी भी 4 ही होंगी। तो इस तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ मैच करते हैं। अब उनमें मैच तो हो गया, हमने मैच कर दिया, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंस भी आ जाता है। जैसे उनका कलर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, या फिर उनकी हाइट में डिफरेंस आ जाता है। कलर किस तरह से, जैसे आपकी एग्जांपल ले लेती हूँ। होप सो आपकी मामा के बालों के कलर ब्राउन हो तो आपका कलर ब्लैक हो जाए, तो ये जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। या फिर कैट्स में एग्जांपल ले लें, अगर ब्राउन कैट है तो उसकी बेबी का कलर जो है वो ब्राउन और वाइट मिक्स हो जाए। तो इस तरह से जो यंग वंस होते हैं वो अपने पेरेंट्स से कुछ फ़ीचर्स में डिफरेंट भी होते हैं और कुछ फ़ीचर्स में मैच भी कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आपका एक छोटा सा टास्क है जो आपने घर में एक्टिविटी करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने एक लेना है एक बाउल, ठीक है, और एक टॉवल लेना है आपने, या फिर छोटा रुमाल ले लें, कोई भी। आपने क्या करना है, एक यहाँ पे देखें, फोल्ड द पेपर टॉवल, पुट इट इनसाइड अ कप। आपने पेपर टॉवल को फोल्ड करना है और उसको कप के अंदर रख देना है ऐसे। फिर आपने क्या करना है, पेपर टॉवल को वेट करना है विद वाटर, उसमें पानी फेंकना है। फिर आपने क्या करना है, कुछ आपने बीन लेने हैं, जैसे आपके पास चना हो गया या लोबिया हो गया, वो लेने हैं आपने 2 पीसेस। उनके सीड्स को आपने कप में रख देना है इस तरह से। फिर आपने क्या करना है, रिपीट द स्टेप विद रेडिश सीड। रेडिश सीड के अलावा आप कोई भी, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक दफ़ा आपने ये चने का रखे हैं आपने बीन्स, चने, और दूसरी दफ़ा आपने जो है वो कुछ बीन्स जो हैं वो रख दिए, लोबिया रख दिए, जो भी। तो आपने देखना है और ऑब्ज़र्व करनी है 10 डेज़ के लिए कि उनमें क्या चेंज आया है। मतलब कि आपने एक कप लेना है, उसमें एक टॉवल रखना है और उसको गीला करना है, उसको गीले करते रहना है रोज़ाना की बेस पे। और उसमें आपने 2 चने रख लें या फिर लोबिया रख लें, और उनको आप लोगों ने रख देना है, और 10 दिन के लिए आपने ऑब्ज़र्व करना है। और फिर आपने जो कुछ भी आपके सामने आएगा आपने उस चीज़ को ड्रॉ कर देना है। तो ये आपका टास्क है, जिससे आपको पता चलेगा कि प्लांट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। मतलब कि जब एक बीज से पौधा निकलता है तो उसके कौन कौन से पार्ट्स पहले निकलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह न्यू टॉपिक्स के साथ आपके पास आएंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।